एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं आपके लिए फिर से एक और टैरो रीडिंग लेकर हाजिर हूं। और आज की रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी किस्मत आपको किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है। बेसिकली इन फ्यूचर आप लोगों के साथ क्या कुछ होने वाला है, आपके लिए गाइडेंस एडवाइस, जैसे कि हर रीडिंग में देखते हैं यहाँ भी देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा आज की जो रीडिंग है डेप्थ में रहने वाली है। मुझे जब मैं इस रीडिंग के लिए मेडिटेशन कर रही थी, इट फील्स लाइक कि आज जो मैसेजेस लोगों को मिलेंगे वो एक पर्सनल रीडिंग के तरीके से मिलेंगे। उनकी पर्सनल रीडिंग ही हो रही है, तो जो भी गाइडेंस आज आपको इस रीडिंग में मिले, जो भी नॉलेज आपको यहाँ पर मिले, मेक श्योर कि आप उसे छोटे छोटे से नोट्स बना लें, लिख लें, अपने फ़ोन में ही बना लें और उस गाइडेंस को फॉलो करें। क्योंकि देखो, टैरो जो है ना वो एक्शन की बात करता है। ये ऐसा नहीं कि प्रिडिक्ट कर देता है कि अगले 1 साल बाद तुम यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। ये बताता है कि अगर तुम्हारा गोल ये है तो तुम्हें वहां तक पहुंचना कैसे है। ओके, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बारी करीब से। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर दी क्राउन का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये सोलर लाइट एंजल। ओके, सोडा लाइट बेसिकली आपके थ्रोट चक्रा का स्टोन है, कम्युनिकेशंस को बताता है, एक्शन को बताता है, अपने ऊपर बिलीव रखने को बताता है। एंड क्राउन का तो यहाँ पर कार्ड ही है। ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर सीड्स ऑफ पावर का कार्ड एंड साथ में यहाँ पर ये रेड जस्पर एंजल। रेड जस्पर एंजल बेसिकली आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी, ग्राउंडिंग, फियर्स बेसिकली आपकी लाइफ से रिमूव करता है और एक्शन लेना, आगे बढ़ना, उसके लिए आपको मोटिवेट करता है। तो आप आराम से चूज़ कर लें, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और वैसे तो जनरल रीडिंग है, लेकिन जैसे यहाँ पर मुझे गाइडेंस मिली है आज की रीडिंग के लिए कि मैसेजेस जो है वो पर्सनल रीडिंग की तरीके से रेजोनेट करेंगे, तो आप मेक श्योर कि जिस भी ऑप्शन को चूज़ करो पूरा उस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। सो अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। अगर आप लोगों ने दी क्राउन के कार्ड को चूज करा है साथ में सोडा लाइट एंजल को, तो लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेकर जा रही है। यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स आप लोगों के लिए ऑलरेडी अभी निकाल कर रखे हुए हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ किन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। सी, अगर आप लोग अपनी लाइफ में ना इस वक्त एक स्ट्रगलिंग फेज में बहुत मेहनत कर रहे हैं, चैलेंजेस लाइफ में फेस कर रहे हैं, स्टिल आगे बढ़ने की बस हिम्मत कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में ना एक अप्स एंड डाउन्स आपको यहाँ पर फील हो रहे होंगे और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चीज़ें मुझे सपोर्ट नहीं कर रही हैं, बट मन में आगे बढ़ने की एक इच्छा है, एक हौसला है, एक जज्बा है, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हो। आपको बस ये है कि चाहे कुछ भी हो, मैं गिव अप तो नहीं करने वाली। मतलब एक वो पॉजिटिविटी मन में है। लाइफ में तो चीज़ें चल रही हैं लेकिन मन में पॉजिटिविटी है। मन में आपको अंदर से बिलीव है कि एक दिन आप कुछ बड़ा करोगे, एक दिन कुछ बहुत अच्छा जैसे आपके साथ होने वाला है। कुछ तो आपकी किस्मत में ऐसा यूनिक स्पेशल लिखा हुआ है भाई कि आप कुछ एक्स्ट्रा हो, मतलब कुछ यूनिक हो, कुछ अलग हो। अगर इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों की हैं तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो ये कार्ड्स को यहाँ पर साइड से रख देते हैं और अभी देख लेते हैं कि आपकी किस्मत, डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। क्योंकि पर्सनल रीडिंग के तरीके से मैसेजेस मिलेंगे, आज मुझे यहाँ पर यही गाइडेंस मिली थी इस रीडिंग से पहले। दैट्स वाई मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा सा एनर्जीज को क्लियर कर दूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और मन ही मन आप लोग डिवाइन से ज़रूर प्रेयर करिएगा कि वो आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइड करें। ठीक है, ये रीडिंग बेस्ट वे में आपकी हेल्प करे। और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आई एम फुल ऑफ लव एंड लाइट। आई एम फुल ऑफ लव एंड लाइट। मैं प्यार से एंड रोशनी से भरी हुई हूँ या भरा हुआ हूँ, सो दैट वो पॉजिटिविटी के लिए जिससे वो पॉजिटिविटी आप अपनी लाइफ में वेलकम करो। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट कहाँ लेकर जा रही है आपकी डेस्टिनी आपको। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। जिन भी लोगों ने क्राउन का कार्ड एंड सोडा लाइट एंजल को चूज़ किया है, जिनकी भी ये एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड मी फॉर देम कि क्या होने वाला है उनकी लाइफ में आगे, कहाँ उनकी डेस्टिनी उनको लेकर जा रही है। 2 ऑफ अर्थ। ये चैलेंजेस ही आपको जैसे मजबूत बना रहे हैं। जब आप इनको ओवरकम कर रहे हो, यहाँ पर एक फाइटिंग मोड में हो, यहाँ पर आपके अंदर का वो पोटेंशियल बाहर निकल के आ रहा है जो पहले कभी आपने सोचा ही नहीं। मतलब क्या हो रहा है ना, ये चैलेंजेस चल रहे हैं तो यहाँ पर आप ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हो, अभी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और ये करते 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 ही आप अपनी लाइफ में जैसे
ग्रो कर रहे हो। फिलहाल चीज़ों को बैलेंस करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही है, बट क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है तो पैसा भी जीवन में कहीं ना कहीं आने वाला है। और बस थोड़ा सा हिम्मत बनाए रखो ये टाइम पीरियड में, बाकी सब कुछ सही होगा। धीरे धीरे आगे चीज़ें बैलेंस में भी आएंगी। आपको ये एफर्मेशन भी साथ में देनी है कि मेरी लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड में है, मैं बैलेंस्ड पर्सन हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, तो पुराने कुछ चीज़ों को आप मिस कर रहे हो। मे बी कुछ जैसे यहाँ पर क्या है, थोड़ा पास्ट की एनर्जी है, कुछ लोगों को मिस कर रहे हो। कुछ थोड़ा सा यहाँ पे मन में ऐसे है कि काश मेरा उसके साथ वो रिश्ता अच्छा चलता, काश मेरी चीज़ें जो है वो अच्छी चलती। मन में कुछ गिल्ट भी है, कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काश वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर आपकी फील हो रही है। बट अभी आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आपको निकलना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम मुझे कुछ लोग के लिए ये मैसेज भी मिल रहा है कि किसी पर्सन के साथ आपको अपने रिश्ता हील करने का चांस मिलेगा। ठीक है, चीज़ों को सॉर्ट करने का मौका मिलेगा। एस ऑफ फायर, एक नई शुरुआत होने वाली है। बट अब ये नई शुरुआत होगी कैसे? आपके माइंड में जो भी अभी आइडियाज़ आ रहे हैं ना, क्रिएटिव जो भी कुछ करना है, कुछ भी आइडियाज़ मन में आ रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं। आपको उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, आपको उनके ऊपर एक्शन लेना है। पेज ऑफ एयर की एनर्जी, एक रेवोल्यूशन वाली एनर्जी, कि आप वो इंसान नहीं हो जो भीड़ में आगे चलता रहे, जो भीड़ में सबके साथ चलता रहे, जो हमेशा एडजस्ट करता रहे, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते रहे। आपने अपनी डेस्टिनी खुद बनानी है, और कभी कभी इसके लिए भीड़ से थोड़ा अलग जाना पड़ता है। एंड इट इज़ ओके अगर सब लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, सब लोग आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, सब लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बट अगर आपके मन में विश्वास है कि यही मेरा डेस्टिन लाइफ पाथ है, यही मुझे करना है, आपको वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है मन में कि यही है मेरे लिए, तो बस फिर सब चीज़ें छोड़ के आप उसकी तरफ अपने जीवन में आगे बढ़ो। बिकॉज़ वहीं पर आपको जो है वो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, वहीं पर आपका काम जो है वो बनने वाला है। हालाँकि थोड़ा-सा चैलेंजेस तो रहेंगे, है ना? तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। एक और मैसेज ये भी मिल रहा है कि कॉम्पिटिशन से मत डरो, कि कॉम्पिटिशन बहुत है। आप अपने अंदर के वो पोटेंशियल को जगाओ, आप अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस को जगाओ, एंड जस्ट गो फॉर इट। इट जस्ट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आगे ना मे बी या तो केतु या फिर से मून, किसी चीज़ का तो इन्फ्लुएंस है कि आप बार बार पास्ट में चले जाते हो, या बार बार एकदम फोकस्ड हो सब चीज़ है, लेकिन मन डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कन्फ्यूज़न माइंड में बीच में आ जा रहा है, अपने ऊपर ही डाउट होने लग जा रहा है, मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें आगे भी होंगी। बट अगर आप थोड़ा-सा टाइम मेडिटेशन के लिए निकालते हो, नाम जाप के लिए निकालते हो, या डीप ब्रीथिंग के लिए निकालते हो, तो आप ये कन्फ्यूज़न से, इल्यूज़न से बच सकते हो। देखो, यहाँ पर ना ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आगे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने रहने वाली हैं। बेसिकली बहुत सारे दरवाज़े आपके लिए खुले होंगे, और अब आपको चूज़ करना होगा कि आपको किस दरवाज़े से अपना एंटर करना है, किस दरवाज़े से एंट्री लेनी है, किस तरफ लाइफ़ में जाना है। अगर अब ये भी एक दूसरा वो आ जाता है कि मैं कैसे पता करूँ मेरे लिए सही क्या है? मैं सही डिसीज़न कैसे ले पाऊँगी या ले पाऊँगा? मुझे कौन गाइड करेगा? उसी के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने आप को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करो, मेडिटेशन करते रहो, है ना? हीलिंग अपनी कर सकते हो करो, या नाम जाप प्रैक्टिस करो। बेसिकली अपना रिश्ता डिवाइन के साथ जोड़ लो, तो फिर आप गलत रास्ते की तरफ जाओगे ही नहीं। आपको पहले ही समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए सही डिसीजन, सही एक्शन क्या है। तो यहाँ पर मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट आप अपनी लाइफ में जो है वो बेस्ट डिसीजन ले पाओ। अभी देखो, मैंने कहा था इंट्रो में कि ये टैरो रीडिंग आपको एक्शन लेने के बारे में बताती है। अब नहीं लो, सुन के चले जाओ, फिर दूसरी रीडिंग देख लो, तीसरी देख लो, फिर कहो कुछ नहीं होता, ये रीडिंग्स तो बेकार हैं, है ना? तो इसमें देखो गलती आपकी है ना? आपको अगर यहाँ पर कुछ गाइडेंस दी जा रही है, आप उसको फॉलो करके तो देखो कुछ दिन, है ना? नहीं रिजल्ट दिखे तो फिर बताना, रिजल्ट तो दिखेगा ही। आई एम डैम श्योर, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि रिजल्ट दिखता ही है, क्योंकि मुझे चारों के ऊपर बहुत बिलीव है। ठीक है। और देखते हैं यहाँ से और क्या एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर फर्स्ट, लॉन्चिंग योर जर्नी। ओके, कुछ लोग आई डोंट नो यहाँ पर फोटोग्राफी से रिलेटेड फील्ड में है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फील्ड में है, इंटीरियर आर्किटेक्ट, या कुछ डिज़ाइनिंग रिलेटेड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फैशन डिज़ाइनिंग हो गया मे बी, है ना?
कुछ भी डिज़ाइन करना, चाहे आप ऑनलाइन डिज़ाइन कर रहे हो, ऑफ़लाइन कर रहे हो, है ना? बट कुछ भी ऐसा, और आप बहुत जल्दी अपने आप को जैसे किसी तरीके से लॉन्च करने वाले हो। जैसे होता है ना अपने नेम के आगे टैग लगाना, जैसे मैं टैरो रीडर प्रिया अग्रवाल, राइट? वैसे ही अपने नेम के आगे टैग लगाना, है ना? जैसे सीए होता है, बहुत से लोग अपने नेम के आगे लगाते हैं सीए दिस, है ना? जैसे एडवोकेट होता है वो लगाते हैं, इंजीनियर होता है वो आप भी अपने नेम के आगे ना कुछ वर्ड्स लगाने वाले हो बहुत ही जल्दी, अपने आप को लॉन्च करने वाले हो कि आई एम ओपन टू वर्क। कोई सर्विस आप लोगों को देने वाले हो किसी तरीके से, आप आई डोंट नो फ्रीलांसिंग, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है यहाँ पर, जस्ट गो फॉर इट। धीरे धीरे ही करके रास्ते बनेंगे, है ना? बस मन में कोई आइडिया आ रहा है ना, तो जस्ट गो फॉर इट। ये आपसे यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि ये नई शुरुआत का वक्त है। एक ही चीज़ से आपने बचना है, वो है कन्फ्यूज़न, और उसका इलाज मैंने आपको बता दिया है। अभी करना ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी यस, आप लोग चाहें तो फिर मैं बोलूँगी एमेथिस्ट को ज़रूर वेयर करें। सी, ये तो देखो एमेट्रीन है, एमेथिस्ट एंड सिट्रीन का मिक्स है ये रेयर कैटेगरी में रहता है थोड़ा सा, बट वेबसाइट पे आपको ना एमेथिस्ट मिलेगा। और एमेथिस्ट के साथ आप बस यही इंटेंशन अपने मन में डालना कि मैं सही डिसीजन अपनी लाइफ में ले पाऊँ, मेरा फोकस कंसंट्रेशन जो है वो मेरे काम के लिए एकदम अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, और मैं एक मैं एक कंसिस्टेंसी के साथ अपना जो है वो काम करूँ, मोटिवेशन के साथ अपना काम करूँ। लिख लेना मेरी एफर्मेशन, और एमेथिस्ट के साथ आप ये एफर्मेशन करना, प्रैक्टिस पे देखना। ये आपको ना, एमेथिस्ट मतलब बेसिकली आपको ना डाउन नहीं होने देगा, ये आपको होप्स को लूज़ नहीं करने देगा, और आप सही डिसीजन लोगे। एट द सेम टाइम आपकी इंट्यूशन भी आपका साथ देगी, तो आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन वाला जो कुछ चल रहा है ना, वो भी पूरा होगा, ठीक है? एमेथिस्ट बेस्ट है। चेरिशिंग सेल्फ, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ। देखो, हर इंसान के अंदर ना कमियाँ खामियाँ होती ही हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। और हमें अच्छे से पता होता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, या हमें अपनी किस चीज़ के ऊपर वर्क करना चाहिए, हमें कौन सी अपनी साइड को हील करना है। अच्छे से पता होता है हर इंसान को, जब आप अपने आप को लेकर अवेयर हो तो। लेकिन तब नहीं तो अगर कोई ईगो में है तो फिर उसे तो मैं ही मैं दिखता है ना? लेकिन अगर आप अवेयर हो, आप हीलिंग में हो, आप अपने आप के ऊपर काम करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हो, तो फिर आपको धीरे-धीरे पता चलने लग जाता है कि आपके अंदर क्या कमियाँ हैं, और उनको सॉर्ट भी कैसे करना है, फिर ये भी पता चल जाता है, ठीक है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। लेकिन तब जब आप अवेयर हो, तो वैसे ही आगे इन फ्यूचर मैं देख रही हूँ कि आपको अपने से जुड़ी हुई कुछ चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप उन चीज़ों को हील करोगे, आप उन चीज़ों के ऊपर काम करोगे, अपनी बुरी हैबिट्स को रिलीज़ करोगे, अच्छी डाइट आप लेने वाले हो, नेचुरल चीज़ों के साथ आप काम करोगे, केमिकल्स को आप अवॉइड करोगे। सेल्फ लव की एनर्जी है भाई यहाँ पर, सेल्फ लव, खुद से प्यार करना, अपने आप को चेरिश करना, तो वो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी देखते हैं आपकी डेस्टिनी आपको किधर लेकर जा रही है। रून्स बहुत पावरफुल रहते हैं। ये रून्स कार्ड है Uthala, inherited property or possessions, a house, a home. What is truly important to one group or a group prosperity? Uthala कार्ड बेसिकली मेरे लिए ना, ये कार्ड बताता है कुछ चीज़ें आपको आपके डीएनए में मिली हैं बेसिकली। देखो मैं समझाती हूँ आपको क्या कहना चाहती हूँ। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, खामियां हैं, या हम अपनी लाइफ में जो भी दिक्कतें परेशानियों को झेल रहे होते हैं, हमेशा वो हमारी गलती ही नहीं होती है। हमेशा वो हम ही मतलब जो सफ़र कर रहे होते हैं, वो हमेशा हमारी गलती नहीं होती कि हमने पास्ट लाइफ में कोई गलती करी होगी, हमने पहले कभी कोई गलती करी होगी। बहुत सी चीज़ें हमारे डीएनए में चल रही होती हैं, जो हर पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन में ट्रांसफ़र होकर हमारे तक पहुँचती हैं। और आपने देखा भी होगा कि जैसे बहुत सारी फैमिली के लोग हैं, सभी एक जैसा या एक जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप वो पर्सन हो जो उस चेन को ब्रेक करोगे, जो आपकी जनरेशनल उसमें चल रही है, और आप आगे की जनरेशन को वो ट्रॉमा या वो जो भी कुछ चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करोगे। तो यहाँ पर डीप लेवल पर हीलिंग है, इनर वर्क है, बट
अभी नहीं है, थोड़ा-सा इसमें टाइम लगेगा। जब आप इसके लिए अवेयर होंगे, जब इसका राइट टाइम आएगा, जब इसका डिवाइन टाइम आएगा, तब आप ये चीज़ों को हील करेंगे और उसके बाद प्रॉस्पेरिटी के डोर आपके जीवन में अपने आप ओपन हो जाएँगे। लेकिन ये चीज़ का एक सही समय आएगा। आप सोचो मैं अभी से कर लूँ तो आप कर नहीं पाओगे इस चीज़ को। अभी इसका सही समय जो है वो आना बाकी है। और बाकी आपको मैं ये भी दिख रही हूँ कि प्रॉपर्टी वगैरह रहेगी आपके लिए लाइफ में, और मे बी आपको आपके पेरेंट्स से मिले, पैसा मिले कुछ ऐसे चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। पेरेंट्स से काफ़ी आपको हेल्प या सपोर्ट मिलेगा, या मे बी पेरेंट्स आपको एक हाउस, एक होम गिफ्ट करें या प्रॉपर्टी गिफ्ट करें। कुछ भी चीज़ ऐसे मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बट आगे जाके होगा। और अगर प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ भी मैटर चल रहा था तो वो सॉर्ट हो जाएगा। ये आपके लिए एक साइन है। ओके, और भी देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है। अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टिकल्स। देखो, अच्छा मैं आपको एक है ना छोटा सा रिचुअल बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपको डेली मदर अर्थ को थैंक यू बोलना है। ठीक है, थैंक यू मदर अर्थ को कैसे बोलना है, आप जब भी अपना पहला कदम बेड से रखो, बोलो थैंक यू सो मच इस ज़मीन के लिए, इस धरती के लिए। जब भी आप पानी पियो, क्योंकि वो भी आपको मदर अर्थ से मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वाटर, थैंक यू सो मच फॉर दिस फूड, है ना, क्योंकि फूड भी आपको धरती से मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर दिस एयर, जो मैं सांस कर जो जो मैं सांस ले रही हूँ, जो मैं ब्रीद कर रही हूँ या मैं ब्रीद कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच इस स्पेस के लिए जिसमें मैं रह रही हूँ। थैंक यू सो मच। आपको इस तरीके से ना 5 एलिमेंट्स को बेसिकली इंक्लूड करना है और डेली उनको थैंक यू बोलना है। ये काम ना आप सुबह ही सुबह कर देंगे, है ना, जब भी आप ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सुबह ही सुबह इस काम को कर दो एंड देखना आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। आपका रूट चक्र भी बैलेंस होगा और पूरे दिन एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग रहेंगे। एट द सेम टाइम यहाँ पर फियरलेसनेस का कार्ड है कि अभी वक्त आ गया है कि आप अपने मन में से वो डर को निकाल दें, और तो जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो धीरे धीरे खुद ही रिमूव होते जाएंगे। डर आपका सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। डर आपको आगे नहीं बढ़ने देता है, डर आपको ग्रो नहीं करने देता है। तो ये डर को आप मन में से निकाल लो। कहते हैं ना, डर के आगे ही जीत है। तो मुझे वही लाइन आपके लिए याद आ रही है, डर के आगे जीत है, इस डर से अभी आगे बढ़ो। हाँ, और भी देख लेते हैं यहाँ से लास्ट आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स की तरफ से क्या कार्ड है, क्या लेकर आ रही है आपकी डेस्टिनी। टाइम कैप्सूल, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। आप अपने आप को चूज कर रहे हो, ग्रुप नंबर फर्स्ट। मोर देन एवरीथिंग आप अपने आप से प्यार करने को चूज कर रहे हो, सेल्फ लव को चूज कर रहे हो, अपनी केयर करना, अपना ख्याल रखना, अपने लिए स्टैंड लेना, अपने ऊपर पूरा विश्वास होना। समहाउ आप स्पिरिचुअल जर्नी में तो हो, इसलिए ये रीडिंग आप तक पहुंची है, इसलिए आप इसको अभी तक देख रहे हो। कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, राइट। ये मैसेज डायरेक्टली यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए थे। आई होप कि आपने अच्छे से इस रीडिंग को समझा होगा, और अभी फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, खुद को डेली ये भी एफर्मेशन दो, आई चूज माई सेल्फ, आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बी माई सेल्फ। ठीक है, और बस जो चीज़ें बताई हैं उनका आप लोग ज़रूर ध्यान रखना। बाकी मैंने क्रिस्टल भी बता दिया है आपको, एमेथिस्ट आपके लिए बेस्ट है। उसे आप वेबसाइट से परचेस कर सकते हो, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी वेबसाइट पे जा सकते हो, www.healoofthediscernment7.com। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, आप बर्थ चार्ट एनालिसिस भी करवा सकते हो, या फिर से आप टैरो रीडिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पावर का कार्ड एंड साथ में रेड जस्पर एंजल को चूज करा है। देन लेट्स सी कि आपकी डेस्टिनी आपको किस तरफ लेकर जा रही है। तो कार्ड मैंने ऑलरेडी आपकी सिचुएशन के लिए निकाल रखे हैं। तो अगर आप लोग की लाइफ में इस वक्त लव लाइफ के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मुझे लाइफ में ना कुछ भी ईजिली नहीं मिलता है, मुझे किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। साथ में कुछ लोग अपनी लाइफ में मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर आप दोनों का अच्छा बीच में प्यार बना रहे, लाइफ अच्छी रहे, वैसी चीज़ को अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। मैसेज यहाँ पर पहला आप लोगों के साथ ये आ रहा है कि आपको आपकी मेहनत का फल तो ज़रूर मिलेगा। तो परेशान होना छोड़ दो, समय समय की बात है, सही चीज़ों के लिए मतलब
थोड़ा-सा आपको और वेट करना पड़ेगा, थोड़ा-सा यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ेगा, बट मेहनत का फल जो भी कुछ आप कर रहे हो आपको ज़रूर मिलेगा। और साथ में ना आप लोग बहुत ब्लेस्ड भी हो, मैं आपको ये बता दूँ। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। और थोड़ा-सा बस ना जैसे ये यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहा है, एक वो टाइम पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है। तो अगर यही सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है, ठीक है? इसको एंड तक ज़रूर देखना। बाकी अभी प्रेयर करना है डिवाइन से कि वो इस रीडिंग के थ्रू बेस्ट वे में आपको गाइड करें। जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको मिले वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। और रीडिंग देखने के पहले नीचे कमेंट बॉक्स में एक अफ़र्मेशन ज़रूर टाइप करना, आई एम फुल ऑफ लव एंड लाइट। मैं प्यार से एंड रोशनी से भरी हुई हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 2। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो पहला कार्ड यहाँ पर आ गया एंड इट इज पेज ऑफ फायर। बहुत ही जल्द कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भाई आने वाली है। कुछ करने के लिए आपको एक कोई रास्ता मिलने वाला है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। कहीं न कहीं से कुछ काम तो आपका बनने वाला है। कोई इंस्पिरेशन जैसे आपके जीवन में आने वाली है। आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, आप कुछ इनोवेटिव कर रहे हो। दोनों कुछ-कुछ सिमिलर सी एनर्जी है मेरे जैसे मैं मानती हूँ टैरो को उस बिहाफ़ पे। एक फ्री विल के साथ जीवन में आगे बढ़ना, पास्ट को पीछे छोड़ना, एक नई शुरुआत करना। मन में बहुत सारी होप्स हैं, मन में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है, उस पॉजिटिविटी के साथ काम करना। आप लोग अपने जीवन में किसी चीज़ से तो बहुत प्यार करते हो, या तो आप अपने काम से ही बहुत प्यार करते हो है ना? लेकिन जिस भी चीज़ से प्यार करते हो वहाँ अपना 100% देते हो। अगर कोई रिश्ता भी है ना, पहले तो जल्दी किसी के साथ भी एंगेज्ड होते नहीं हो, मतलब जल्दी किसी के साथ भी कोई कमिटमेंट या फिर इन्वॉल्व होते नहीं हो, बट एक बार जब हो जाते हो देन अपनी पूरी शिद्दत, मतलब आप जैसा लाइफ पार्टनर आई थिंक हर कोई चाहेगा। मैं ये यहाँ पर देख पा रही हूँ क्योंकि आप इतने डेडिकेटेड, इतने लॉयल, इतने ज़्यादा कि आप अपने से पहले हमेशा उस इंसान को रखोगे, उसकी खुशियों को रखोगे। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, बट अपने काम से भी तो बहुत प्यार है। अपने करियर से, अपने काम से अपनी एक पहचान आपको बनानी है, कुछ करना है आप लोगों को मन में, कुछ तो यहाँ पर विशेज़ हैं। देखते हैं कहाँ लेकर जा रही है आपकी किस्मत। नेक्स्ट है यहाँ पर 9 ऑफ अर्थ का कार्ड। बहुत सारा पैसा कमाओगे जीवन में, पैसा बहुत आएगा, नेम, फेम, रिकग्निशन, एप्रिसिएशन एंड अबव ऑल ऑफ दिस आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलेगी। लोग हमेशा आपको एक रिस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे। बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के लिए जैसे आप जाने जाओगे, ऑनेस्टी से अपना काम करना, रिलेशनशिप में ऑनेस्ट रहना, काम के लिए ऑनेस्ट रहना, डेडिकेशन, सब कुछ वो मैं आपके अंदर देख रही हूँ। आपका नाम होगा भाई, आप जहाँ भी काम करोगे वहाँ आपका नाम अलग से ही हो जाएगा, आप अलग से ही छा जाओगे। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। 6 ऑफ फायर, बहुत फायर है भैया आपके अंदर, बहुत फायरी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे आप लोग, है ना? एक्टिव, उसके साथ काम करना, एनर्जेटिक रहना, चीज़ों के लिए एक्साइटेड रहना, वो सब कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। बाकी नेम, फेम मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप लोग किसी ऐसे फील्ड में हो कि आप ऑनलाइन कुछ करते हो, एक्टिंग वगैरह, या आई डोंट नो, सोशल मीडिया पे आपने कुछ करना है, अपना कोई बिज़नेस रन करना है, आपकी कोई वेबसाइट है, कोई प्रोडक्ट है, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी भई। मतलब वैसे जो भी फ़ील्ड है आपका, आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिलेगी, मैं ये देख रही हूँ। अगर जॉब वाला भी फ़ील्ड है, तो आप जैसे एमएनसी कंपनीज़ में आगे जाओगे, या पैसा अच्छा रहेगा, नाम अच्छा कमाओगे, और नेम, फेम, लक वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। एक अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट ब्रेसलेट है, मेरे पास अभी नहीं है, बट वो कॉम्बिनेशन है पायराइट एंड टर्कोइश का, एंड दोनों ही क्रिस्टल मेरे लिए नेम, फेम, मनी, अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ को आपकी लाइफ में लेकर आता है। तो वो एक कॉम्बिनेशन है, वो आपको केवल हीलर ऑफ दीजिस 717 टैरो वेबसाइट पर ही मिलेगा। तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी वो अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट ब्रेसलेट का। आपके लिए उससे ज़्यादा बेस्ट क्रिस्टल कोई भी नहीं रहेगा। इट जस्ट आप अपने हाथ में उसको होल्ड करना और वहाँ पर अपनी सारी जो भी इंटेंशंस हैं वो डाल देना, अपने गोल्स डाल देना कि मुझे 1 ईयर में ये अचीव करना है, मेरा 1 ईयर के लिए ये गोल है, लेकिन एक-एक करके, ठीक है ना? और वो डालना एनर्जाइज़्ड होके, तो वो आपको मिलता ही है, और देखना कि कैसे चीज़ें जो आपने सोची हैं वो पूरी होंगी। थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट एक्शन, राइट स्ट्रैटेजी की नीड है, और वो अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट ब्रेसलेट आपकी लाइफ में ऐड करेगा, ठीक है ना? और
सब अच्छा होगा भाई, है ना? थोड़ा-सा हौसला रखो, थोड़ा-सा पेशेंस रखो। कुछ लोग थोड़ा-सा जल्दीबाज़ी रहते हैं, मैंने बोला ना एक्साइटेड, वो फायरी एनर्जी, जब फायर बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इंसान के अंदर से सब्र खत्म हो जाता है। उसे सब कुछ अभी चाहिए, है ना? किसी भी चीज़ के लिए पेशेंस नहीं बचता है। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा-सा बैलेंस करने की नीड है। आप ना डेली सुबह थोड़ा-सा प्राणायाम करना, 2 मिनट, 2 मिनट नहीं, 5 मिनट अनुलोम-विलोम कर लिया, कपालभाति कर ली, भ्रामरी, मतलब ये कुछ-कुछ बेसिक वाला जो एकदम प्राणायाम रहता है, बस अपने आप को 15-20 मिनट ये सुबह दे देना, या 10 मिनट जितना भी आपको मिलता हो, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है? आपका पूरा दिन जो है वो पॉज़िटिविटी के साथ जाएगा, अच्छे से जाएगा, एनर्जी के साथ जाएगा। तो आप ट्राई करो। इससे पहले मैं यहाँ पर एक ये कार्ड और देखती हूँ आपके लिए। और कहाँ लेकर जा रही है आपकी डेस्टिनी आपको? Answers, revealing message or insight, communication, signals, inspiration, enthusiasm, spatial vision, power of words and naming। मैंने बोला ना, नेम फेम तो मिलने वाला है, ब्लेसिंग, और ये सब कुछ आपकी ना किस्मत में है भाई, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। बहुत सारे लोग यहाँ पर काउंसलिंग, लोगों को एडवाइस बहुत अच्छी देते हैं। जो आपको इंस्पिरेशन इस वक्त मिल रही है, ये दोनों कार्ड इंस्पिरेशन के हैं, बस उस तरफ आगे बढ़ जाओ और आपको लाइफ में सक्सेस मिल जाएगी। मेक श्योर कि आप हमेशा अपने मुंह से अच्छे वर्ड्स ही निकालो, पॉजिटिव ही बोलो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर जो है वो बहुत हाई है। अगर कुछ नेगेटिव बोलोगे तो फिर नेगेटिव मैनिफेस्ट कर लोगे, है ना? तो एक्साइटेड रहना है, मुंह से हमेशा पॉजिटिव बोलना है, और जो आपके मन में काम करने के लिए इंस्पिरेशन आ रही है ना, बस उसके साथ काम करो। एट द सेम टाइम अपने कम्युनिकेशंस पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने कम्युनिकेशंस को और ज़्यादा अच्छा करो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है, एंड आप ब्लेस्ड हो। मैं आपको ये भी बता दूँ, आपके ऊपर आपके या तो एंसेस्टर्स की कुल देवी, कुल देवता, आई डोंट नो, बहुत ब्लेसिंग है जैसे आपके ऊपर, और ये आपके फैमिली लाइन में चला आ रहा है। ठीक है? तो और यस, आपको ना यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारे साइंस भी मिलते होंगे, तो उनको ज़रूर कंसीडर करा करिए। कुछ भी चीज़ आपके जीवन में कोइंसिडेंस नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है किसी न किसी रीज़न से हो रहा है। अभी ना मेरे पास बहुत सारे इस तरीके के मैसेज आते हैं, मैम मुझे ये ड्रीम में दिखा, इसका मतलब बताओ, मुझे ये एंजल नंबर दिख रहा है, मुझे इसका मतलब बताओ। देखो, सबके लिए ना चीज़ें वेरिएशन में रहती हैं, हमेशा सबके लिए एक ही एंजल नंबर का एक ही मीनिंग नहीं होता है। तो ये जो सवालों के जवाब हैं, आप मेडिटेट करें, यूनिवर्स को पूछें कि ये मुझे साइन तो मिला यूनिवर्स, बट मुझे क्लियरली अभी नहीं समझ में आया कि मेरे लिए क्या मैसेज है, मुझे थोड़ा सा और क्लैरिटी दें, मुझे थोड़ा सा और गाइड करें। ठीक है? इस तरीके से आप ज़रूर प्रेयर करा करें। और बाकी फिर आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग बुक करें अपने लिए, ठीक है ना? क्योंकि तभी पॉसिबल हो पाता है कि मैं आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर पाऊँ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और क्या है आपकी किस्मत में। राइज़िंग अबव, बहुत नेम फेम मैं आपके लिए देख रही हूँ भाई, बहुत नाम कमाओगे। आपके पेरेंट्स को ना, इनफैक्ट आपकी फैमिली को आपके ऊपर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एक प्राउड होगा, विश्वास होगा। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, और बहुत पॉजिटिव आपका ऑरा है, बहुत पॉजिटिव आपकी एनर्जी है, ये यहाँ पर मैं देख रही हूँ। बहुत ब्यूटीफुल हो आप लोग, इनसाइड आउटसाइड। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है, और आपकी किस्मत में है भाई बहुत आगे जाना, बहुत नाम कमाना, ठीक है? जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लिसनिंग विद योर हार्ट, अपने दिल की सुनो। आप भटकते हो कि ये मुझे साइन दिखा, इसका क्या मैसेज है? यूनिवर्स मुझे क्या मैसेज देना चाहता है? बट डीप विद इन आपको सब पता है। आप बस अपनी आँखें बंद करो, मेडिटेट करो, अपने अंदर ही वो सवाल का जवाब ढूँढो, और वो आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट मी। अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करो, वहाँ से और ज़्यादा जब आप उसके ऊपर काम करेंगे तो क्रिएटिविटी आपकी और एनहांस होगी, इंस्पिरेशन आपके जीवन में और ज़्यादा आएगी। करना कैसे है ना? बेली ब्रीदिंग करो पहली चीज़ तो। गहरी साँस लो, ऐसे साँस लो कि आपका पेट फूले, ठीक है ना? उसको कुछ सेकंड होल्ड करो, एट लीस्ट फॉर 5 सेकंड, एंड देन उसको रिलीज़ करो।
जब आप एक्सहेल करो ना, तो आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? इसको समझाने का तरीका थोड़ा-सा ऐसे ही है, बट फ़ोन में टाइमर लगा लो 5 मिनट का और ये बेली ब्रीथिंग करो। जैसे मैंने आपको प्राणायाम बताया, इससे आपका सैक्रल चक्रा, क्योंकि नाभि से आप साँस ले रहे हो ना, तो जब वहाँ पर काम हो रहा है, तो आपका सैक्रल चक्रा जो है वो बैलेंस होगा। और साथ में भई नाम जाप करो, है ना? और वैसे मैंने आपको अपॉर्च्युनिटी मैग्नेट बोला है, वो आपकी हेल्प करेगा, बट अगर सैक्रल चक्रा पे केवल क्रिएटिविटी के ये है कि मुझे क्रिएटिविटी चाहिए, मुझे अभी इंस्पिरेशन चाहिए, तो फिर कार्नेलियन को वेयर कर लेना। लिंक मैं आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वेबसाइट पे जाना, दोनों क्रिस्टल को चेक करना, दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों को ले लेना, अभी एक ही का मन कर रहा है तो फिर एक ले लेना, ठीक है? लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ से और भी देखते हैं कार्ड्स, ग्रुप नंबर 2 और क्या मैसेज है फॉर ग्रुप नंबर 2 पीपल, क्या गाइडेंस है, कहाँ लेकर जा रही है इनकी डेस्टिनी? क्लैरिटी की तरफ, प्लानिंग, रिलीजिंग इल्यूजन। अभी सारे इल्यूजन्स लाइफ में से दूर होने वाले हैं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, बस प्लानिंग के साथ चलो। देखो, जो भी कुछ करना है ना आपको जीवन में, उसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। और 14 एंड 5, 5 का ही कॉम्बिनेशन बन रहा है। पेशेंस रखना है, ठीक है ना? डेली बोलना सुबह उठकर, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है ना? बस इतना आपने बोलना है। इसे बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, जब भी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है डेस्परेट हो रहे हो, इसको बोलते रहो, बट डेस्परेट नहीं होना है, ठीक है? सारी चीज़ें यहाँ पर जो-जो मैंने बताई हैं ना, उनको लिखना और उनके ऊपर काम करना। नहीं तो फिर दूसरी, तीसरी, चौथी रीडिंग्स देखते रहो, ठीक है? कुछ भी नहीं होता। जब तक कि आपको जो चीज़ें बताई जा रही हैं, आप उनके ऊपर काम ना करें। लास्ट है यहाँ पर दी मैजिक सर्कल, मैजिक स्टार्ट्स विद मी। अगर आप मैजिक के ऊपर बिलीव करेंगे, अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे, तो जीवन में सब कुछ अचीव कर पाएँगे, सब कुछ हासिल कर पाएँगे। आप खुद को ऑर्डिनरी ना समझें, आप खुद को ऐवे ही ना समझें, आप स्पेशल हैं। वैसे हर कोई अपने आप में स्पेशल है, हर कोई अपने आप में इंडिविजुअल एक क्या बोलूँ मैं, एक इंडिविजुअल पैकेज है बहुत सारी चीज़ों का, राइट? हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ ना कुछ खासियत, खूबी होती ही है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि भई मैजिक आपसे शुरू होता है। जब आप बिलीव करोगे, तो मैजिक क्रिएट करना शुरू करो। इसके लिए आपको क्या करना है अभी? पॉजिटिव एफर्मेशंस का यूज़ डेली बेसिस पे, एक कोई एफर्मेशन पकड़ लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एफर्मेशन दिया, आई एम फुल ऑफ लव एंड लाइट। उसको बस पकड़ लो और हजारों बार उसको एफर्म कर दो, बिलीव के साथ, ठीक है? तो देखना वो चीज़ आपकी लाइफ में होने लग जाएगी। मतलब स्लो एंड स्टेडी आप कुछ रिचुअल्स करना चाहते हो, आई डोंट नो, बट फॉर सम पीपल आई एम फीलिंग लाइक कुछ लोग विच क्राफ्ट में आना चाहते हैं। कैंडल मैजिक, क्रिस्टल मैजिक, क्रिस्टल्स तो मैंने आपको बता दी। कैंडल मैजिक ट्राई करना चाहते हैं, किसी और तरीके का मैजिक क्राफ्ट ट्राई करना चाहते हैं, देन यहाँ पर सिग्नल है, यस यू कैन डू इट। अगर आप चाहते हो, आपको मन में फीलिंग्स आ रही हैं, यस यू कैन डू इट। बट किसी भी चीज़ को मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि अच्छे से समझ कर जानने के बाद करनी चाहिए, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान ना खतरनाक होता है भाई, है ना? तो पूरी नॉलेज लेके ही किसी चीज़ को ट्राई करिएगा। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे बताइएगा आपको कैसे लगी। आपको आई होप यहाँ से हेल्प मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आप लोग अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, और रेजोनेट करी है ना अभी तक, यहाँ तक आपने देखा है तो उसको लाइक ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में शेयर ज़रूर कर दो उन लोगों के साथ जिनके साथ आपको लगता है कि रेजोनेट करेंगी, रीडिंग्स हेल्प करेंगी। क्रिस्टल मैंने आपको बता दिया है, आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healeroftheday717.com। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपने लिए, बर्थ चार्ट एनालिसिस या फिर टैरो रीडिंग, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।